हरे कृष्णा। तो आज हम लोग सिर्फ एज यूजुअल 16वें का परपोर्ट देखेंगे और समय मिला तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे। कुछ भक्तों के क्वेश्चंस हैं तो वो लेंगे और फिर अगर टाइम मिला तो एनालॉजी लेंगे प्रभुपाद जी की। देखते हैं कितना हो पाता है। उससे पहले सबसे पहले किस किस को ये 16वां श्लोक याद हुआ? मुझे हो गया। हाँ माता जी शुरू करिए, बोलिए। यहाँ पे वैसे आप देख भी सकती हैं, कोई बात नहीं। देख के नहीं अच्छा है। मतलब देख भी सकती हैं, अगर ये भूल जाए तो। वैसे तो बिना देखे ही बोलना है, अगर भूल जाए तो सुविधा मौजूद है यहाँ पे। ठीक है। नासतो विधते भावो न भावो विधते सता उभयोरपि दृष्टोऽंस त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। वेरी गुड माता जी, हरी बोल। और किसको याद हुआ? मुझे हाँ प्रभु, हाँ माता जी बताइए। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो अन्तस्त्व अन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। वेरी गुड माता जी, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। और किसी को? नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं याद। नहीं याद है नहीं, तो देख के बोल दीजिए। ठीक है। अब देख के भी नहीं बोल पाएंगे तो फिर इसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं देख के बोल देंगे। बोलिए। नास्तु विगते भावना भावो विगते सतम उभयोरपि दृष्टवन्त सत्व वन्यो अस्त त्वम दर्शिभाव। ना, गलत। फिर से प्रभु जी बोलिए। जहाँ वो जी गलत लगे वहाँ टूटिएगा। ठीक। नास्तु विगते भावो ना भाव विगते सता उभयोरपि दृष्टो अन्तः अंतस, सत्वनयो दृष्टोंतस, दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस। तवनयोस् हम्म त्वनयोस्त तत्त्वदर्शिभम् दर्शिभम है ही नहीं है। दर्शिभिः। हाँ, तत्वदर्शी भी। ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरी बोल। और किसको याद है? खुशबू माता जी आपको याद हुआ? प्रभु जी मुझे याद तो नहीं हुआ है। देख के बोल दीजिए। प्रभु जी वो लास्ट वाला थोड़ा मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। ठीक है, वो आप नहीं कर पाएंगे तो मैं बता दूंगा। जी, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्तः उभयोरपि दृष्टो अनंतस अनंतस नहीं, अनंतस नहीं मतलब दृष्टोंतस। दृष्टोंतस। दृष्टोन्तस तस तन्व त्वन्योस 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 दृष्टोन तस। दृष्टोन तन तस यहाँ से देखिए माता जी, तन्योस्त जहां से आधा सा है ना, उसको अलग बोलिए। दृष्टोंतस ये अलग हो गया। फिर त्वन्योस, फिर आधा सा तक अलग हो गया। फिर तत्वदर्शी भी। दृष्टोन तस तस त्वन्योस। दृष्टोन तस तन्योस्त तत्वदर्शी भी। हाँ माता जी, हरी बोल हरी बोल। अच्छा श्रेया माता जी, आप भी ट्राई करिए, आप भी बोलिए। जी प्रभु जी। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः यो उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अच्छा ये क्यों करना जरूरी है? ये भी तो पॉइंट है ना, क्यों बुलवाना जरूरी है? अच्छा, कौन कौन कृष्ण को बहुत प्रिय होना चाहता है? कौन कौन चाहता है कृष्ण को वो बहुत प्रिय हो जाए, बहुत प्रिय हो जाए? प्रभु जी हम हरी बोल, सबके सभी हैंड रेज हो चाहते गए। हैं। सभी चाहते हैं, हरी बोल। तो देखिए ऐसा है, कृष्ण जो है 12वें अध्याय में, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो तो आएगा ही आएगा।
12वें अध्याय में भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं कि ये भक्त के गुण ऐसे होते हैं इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है, ये भक्त ऐसा है इसके लिए इसीलिए ये मुझे बहुत प्रिय है। बहुत लोगों के नाम गिनाते हैं कि भक्त में ये गुण है इसीलिए मुझे वो बहुत प्रिय है, ये गुण है इसीलिए मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि इससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं। 12वें अध्याय में ये प्रिय है, वो प्रिय है, ठीक है, सब प्रिय हैं। लेकिन 18वें अध्याय में बोलते हैं कि इससे ज्यादा कोई प्रिय हो नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा ही प्रिय है, इससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं हो सकता है, कृष्ण खुद बोलते हैं। और वो एक बड़ी खुशी की बात है। वो क्या है? जो गीता को पढ़ता है और जो गीता को पढ़ाता है, उससे ज्यादा भगवान को कोई भी नहीं प्रिय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत प्रिय हूं कि मैं गीता पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। हम बस बात ये हो रही है कि ये प्रोसेस गीता पढ़ने का और पढ़ाने का ही इतना अच्छा है कि भगवान को जैसे ही कोई गीता पढ़ाना शुरू करता है या कोई पढ़ना शुरू करता है, भगवान की नजर तुरंत उस पर जाती है। हैं कौन भाई, कौन पढ़ रहा है गीता को? और तुरंत वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रिय हो जाता है, कल्पना भी नहीं कर सकते। देयर इज नो अदर सर्वेंट विच इज वेरी डियर टू मी। प्रभुपाद जी इसको एज इट इज लिखते हैं 18वें अध्याय में। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि हम लोग इसलिए ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ध्यान से जब हम पढ़ेंगे तो भगवान प्रिय होंगे। उससे ज्यादा प्रिय तब होंगे जब हम किसी को इसको बताएंगे। तो जब हम खुद ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों को बता क्या पाएंगे? ये बहुत एक मतलब विचारणीय बात है कि जब हम खुद ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो दूसरों को क्या बता पाएंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है गीता को। गीता कोई ऐसा वो नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए भाई आ गए चलो ठीक है क्लास हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत प्रिय है भगवान को जो गीता पढ़ता है और पढ़ाता है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग परपोट देखते हैं। पहले इसको गा लेते हैं। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अनुवाद देखते हैं। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष निकाला है मतलब अब हमें कोई रिसर्च नहीं करनी है, हमें एज इट इज स्वीकार करना है। ये कल काफी चर्चा हुई थी इस पे। टीका देख ही ली थी कल, आज परपोट देखते हैं। परपोट परपोट बाय शिला प्रभुपाद की जय। परिवर्तन ये समझ में आ जाएगा सब कुछ, बहुत इजी है परपोट। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, इसमें किसी को डाउट? तो कल बहुत समझाया था, क्लियर होगा। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की गलत लिख दिया है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। मतलब मेडिकल साइंस का ये कहना है कि हर 7 साल में हमारी पूरा शरीर बदल जाता है। उनका ये कहना है मेडिकल साइंस का कि पूरा 7 साल गुजरे नहीं और हमारा शरीर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, उनका ये कहना है। तो सवाल देखिए कितनी अच्छी बात है कि जिन माँ ने भी हम लोगों को जन्म दिया है तो वो लोग 7 साल से ऊपर हो गए, तो जिसको जन्म दिया वो तो है ही नहीं अब। समझ रहे हैं बात ना भाई? जिस माँ ने हमें जन्म दिया और 7 साल में मेडिकल साइंस भी मानता है कि पूरा शरीर चेंज हो जाएगा आपका। तो 7 साल का जो 7 साल से हम लोग ऊपर ही हो गए तो हमारा शरीर तो चला गया। तो जिन माँ ने हमें जन्म दिया, जिसको जन्म दिया वो रहा ही नहीं, ये बात है। और उससे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि मान लीजिए किसी की शादी को 7 साल से ऊपर हो गए हैं, तो जिस पति से शादी करी थी वो पति नहीं रहा, किसके साथ रह रही है पत्नी? फिर थोड़ा सा ये जोक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो बात ये कही जा रही है कि 7 साल में पूरा शरीर चेंज हो जाता है। तो और ये मेडिकल साइंस भी मानता है, और प्रतिक्षण तो चेंज हो ही रहा है शरीर। लेकिन जो एक पूरा एक बहुत बल्क में जो चेंजेस दिखते हैं वो 7 साल में दिखते हैं, वैसे प्रतिक्षण चेंज हो रहा है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है। मतलब शरीर में जो 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं जो भौतिक चीज़ों में, कि वो जन्म लेता है, मतलब जन्म होता है, फिर कुछ देर फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर स्थायी रहता है, फिर बाय प्रोडक्ट देता है, फिर ट्विंडल होता है, फिर मर जाता है। तो 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं हर भौतिक वस्तु में, और ये शरीर में भी देखने को मिलता है। तो देखिए बाय प्रोडक्ट, जैसे बाय प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी भी लिखते हैं एक जगह कि बाय प्रोडक्ट मतलब कि शरीर से कोई प्रजनन हुआ, मतलब प्रोजनी या बच्चे हुए। लेकिन ब्रह्मचारी तो बच्चे करते नहीं है, तो क्या उनमें चेंज नहीं आता है? उनमें जो वो चेंज नहीं आता क्या बाय प्रोडक्ट वाला? तो बाय प्रोडक्ट का कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चे ही, जो पसीना भी निकलता है और जो चीज़ें जो मल निकलता है, जो जो बैक्टीरिया सब जो निकलते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो सब भी बाय प्रोडक्ट ही है। एक तरीके से ये लेना पड़ेगा। ये नहीं कि जिसको बच्चे नहीं हो रहा है, उसे बाय प्रोडक्ट नहीं देगा वो, ऐसा नहीं। और वृद्धावस्था आती रहती है। तो क्या अभी वृद्धावस्था नहीं है हमारी? वृद्धावस्था मतलब वही जब हम बूढ़े हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। प्रति क्षण वृद्धावस्था हमारी आ ही रही है। प्रति क्षण, हर क्षण में हम वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यही नहीं कि ऐसे कुछ लोग कहते हैं, अरे बुढ़ापे में पढ़ेंगे गीता। अरे तुम बूढ़े हर क्षण हो रहे हो, ये क्यों नहीं समझते हो? तुम वृद्धावस्था को अभी भी चली रहे हो। तुम प्रति क्षण बूढ़े हो रहे हो भाई मेरे। तुम्हें वो क्यों लगता है कि जब हम बूढ़े हो जाएँगे वो वाले बूढ़े? तो तुम तो बूढ़े हो ही रहे हो। और एक दिन में कितनी बार बूढ़े होते हैं पता नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये श्लोक। किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। देखिए शरीर का परिवर्तन तो दिखता है, लेकिन मन का परिवर्तन क्या है? मन का परिवर्तन है संकल्प विकल्प। अभी मेरे मन में ये आया मुझे ये चाहिए, कुछ समय बाद वो लेके अरे ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए, कुछ और ले लिया अरे ये नहीं चाहिए कुछ और चाहिए। तो मन में प्रति क्षण कुछ पाने की इच्छा होती है, संकल्प विकल्प, और अलग-अलग थॉट आते हैं। कभी पास्ट के, अरे यार मुझे ये नहीं मिला, मेरा ब्रेकअप हुआ था, छोड़ के चली गई थी, तो भक्ति माने से पहले जिनके साथ हुआ होगा। अब तो फिलहाल नहीं है। और अब क्या है मन में? अरे अब नहीं करना, भक्ति करनी है, अब भगवान की सेवा करनी है। तो देखिए मन में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? माइंड सेट ही चेंज हो जाता है भक्ति में आने के बाद। अब तो अरे भौतिक वस्तु से बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, हमें भौतिक वस्तु से भोग नहीं करना है, भगवान की सेवा करनी है। और उसमें भी भगवान की सेवा करते-करते भी कभी-कभी थॉट आता है पिछले पिछले संस्कार जो हम लोगों ने भोग किए। तो मन जो है निरंतर चेंज होता रहता है कि सेवा करनी है, फिर कभी भोग के बारे में आता है, फिर कभी सेवा भोग, कभी सेवा भोग, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। अच्छा किस-किस को ये अनुभव है कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ मँगवा लिया हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो आ गया तो उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। किसी को है ये? तो जी हमने हमने मेरा ऑनलाइन है। शॉपिंग ही नहीं करी है। चलिए आपने नहीं की अच्छी बात है, करना भी नहीं है। जिसने की है उसकी बात हो रही है। अर्चना माता जी का ये अनुभव है, हैंड रेज़ कर रही हैं, मेरा भी है। उनका भी है। पता नहीं किसने बोला? ओए! किसने बोला? अच्छा खुशबू माता जी ने बोला, ठीक। मेरा तो ऑफलाइन शॉपिंग का भी ऐसा ही है। अच्छा ऑफलाइन शॉपिंग का भी, चलिए तो और अच्छा, ये तो और गहरी बात है। तो बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि मन में लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, मैं इसका उपयोग करूँगा, लेकिन जब ले लेते हैं तो मन कहता है अरे यार इसका क्या कोई यूज़ ही नहीं है, पड़ा रहने दो। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि अगर मन के चक्कर में फँसे रहेंगे, तो स्थायी लाभ को हम हमेशा के लिए गँवा देंगे। और स्थायी लाभ क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा। तो अगर मन के चक्कर में गए तो स्थायी लाभ से हमेशा के लिए वंचित वंचित होने के चांसेस हैं। और ये नहीं कि भक्ति में आने के बाद नहीं हैं। भक्ति में आने के बाद भी अगर मन की सुनी तो गए।
क्योंकि बहुत लोग कहते हैं चैटिंग करते हैं, बहुत लस्ट है, बहुत ये है, काम वासना आती है, कभी क्रोध आता है, ये है, वो है, फलाना धमाका। वो आता है और वो ये नहीं कि परमानेंट ही आ रहा है, क्यों नहीं समझते हैं लोग। भाई आंधी हमेशा नहीं चलती है, आएगी रुक जाएगी। तो उसमें फंसना नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अरे है, चली भी जाएगी। आप बस स्थिरता से भक्ति करते रहिए। पॉइंट ये है, जब अ, जब वो क्या कहते हैं, हिरण्यकश्यपु बहुत आतंक मचाया हुआ था, तो देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए कि अरे हम लोग को बचाइए, हिरण्यकश्यपु बहुत तबाही मचा रहा है, बहुत आतंक मचा रहा है, कुछ करिए, कुछ करिए। तो भगवान ने कहा टेंशन काहे को ले रहे हो, मेरा श्रवण कीर्तन करो, जब समय आएगा तो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो भगवान चाहते तो उस समय तुरंत चलते, लेकिन नहीं गए। उनको एडवाइस दी देवता लोगों को, भाई श्रवण कीर्तन करते रहो मेरा, मैं मुझे जब आना होगा तो मैं आ जाऊंगा। जब प्रहलाद महाराज पे अपराध करेंगे हिरण्यकश्यपु तो मैं आ जाऊंगा। तो ये नहीं कह सकते कि भगवान दूर करेंगे नहीं काम, क्रोध, लोभ, जो मद मात्सर्य है, जो 6 अनर्थ हैं, दूर करेंगे, लेकिन आप भक्ति करते रहिए। ये बहुत मेन पॉइंट है। कभी ये नहीं सोचना है कि भगवान, अब मैं इतना पतित हो गया हूं, मेरे अंदर इतना कचरा है कि भगवान कभी साफ नहीं कर पाएंगे। ये कभी नहीं सोचना है। भगवान साफ करेंगे और पहले दिन से ही साफ कर रहे हैं, लेकिन इतना कचरा कि हमें लगता नहीं। ये मेन पॉइंट। जैसे आप 1 करोड़ दिए लीजिए और उसको समुद्र में जाके डाल दीजिए, तो आप समुद्र को उबाल नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं पॉइंट? आप 1 करोड़ दिए लीजिए और समुद्र में जाके डाल दीजिए उसको, समुद्र उबलेगा नहीं, उबाल नहीं पाएंगे समुद्र को। तो वैसे जितने अनर्थ हैं, ऐसा मत सोचिए कि भगवान उसको साफ करने में असमर्थ है। भगवान मतलब कृष्ण एक नाम, अगर किसी ने भी जीवन में कृष्ण बोला एक बार भी, तो उसके इतने जन्मों के पाप कट गए कि कोई कल्पना नहीं। अनंत जन्मों के पाप कट गए। और कृष्ण नाम इतने पाप काटने में असमर्थ है जितना एक पापी व्यक्ति पाप करने में समर्थ नहीं। फिर बोल रहा हूं बात, एक कृष्ण नाम इतने पाप काटने में समर्थ है जितना एक बहुत ही घोर पापी व्यक्ति पाप करने में असमर्थ। वो पाप नहीं कर पाएगा जितना पापी व्यक्ति, चाहे इतने बड़ा पापी व्यक्ति हो। लेकिन भगवान का एक नाम कृष्ण, सब लोग बोलिए कृष्ण, हरि बोल। कृष्ण 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 कृष्ण। ठीक है, जिन्होंने बोला उनके पाप कटे, जिन्होंने नहीं बोला कंजूसी की उसके नहीं कटे। ठीक है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो मन का परिवर्तन। तो मन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके होने पर भी आत्मा स्थायी हमेशा का हमेशा बना रहता है, वैसे ही रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। मतलब जो निर्विशेषवादी हो और चाहे मायावादी हो, कोई भी हो, उनका वैष्णवों से झगड़ा नहीं होता है इस बात पे कि आत्मा क्या है। ऐसा लड़ाई नहीं होती। वो भी कहते हैं कि भाई हम आत्मा है, और जो वैष्णव होता है वो भी कहता है हम आत्मा है। लेकिन बस लड़ाई झगड़ा ये है कि भगवान कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है। इस पे लड़ाई मतलब उनका मतभेद है, एक तरीके से कहने का मतलब। लेकिन आत्मा के संबंध में दोनों का ही सेम है कि भाई हम भी आत्मा है, तुम भी आत्मा। लेकिन भगवान कौन है, भगवान से आत्मा का संबंध क्या है, वो इस बारे में नहीं बता पाते, जो निर्विशेषवादी होते हैं या जो मायावादी होते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषिम विष्णु भुवनानि विष्णु, ये कल टीका में हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज को, कि सब कुछ ही विष्णु है। और जो भौतिक वस्तु है, चाहे आध्यात्मिक वस्तु, जैसे चाहे भौतिक प्रकृति है चाहे जीव है, वो दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। एक अपराशक्ति, एक पराशक्ति है। एक सुपीरियर एनर्जी, एक इंफीरियर एनर्जी है, और है दोनों एनर्जी विष्णु की। सत तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही द्योतक हैं। सत मतलब आत्मा, असत मतलब भौतिक पदार्थ। असत में नित्य परिवर्तन होता है, सत में कभी परिवर्तन नहीं होता है। यही बताया गया है।
सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से कहां से? कहां से? शरीर और आत्मा का हाँ ठीक, शरीर और अलग आत्मा के, अलग ज्ञान, शरीर और आत्मा के भेद से, सत असत। सत असत, ठीक। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो यहीं से मतलब है इस श्लोक से, और इस श्लोक में बताया गया आत्मा और भौतिक पदार्थ के बीच के भेद को। तो यहीं से, इस श्लोक से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ हुआ है। हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि जब तक कोई ये नहीं जानेगा कि मैं आत्मा हूं, तब तक वो आगे की चीजें नहीं जान पाएगा। या जब तक वो आत्मा और शरीर के भेद को नहीं समझेगा, वो शास्त्रों को भौतिक रूप से ही लेगा। ये कल टीका में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। तो यही बात प्रभुपाद जी इसको ऐसे बता रहे हैं कि जब तक, हाँ, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि इस श्लोक से ही भगवान अज्ञान में पड़े हुए जीवों के लिए उपदेश देने का शुभारंभ कर चुके हैं। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। हम लोगों ने कल क्या देखा था? जब तक भगवान की सेवा नहीं करेंगे, शोक नहीं जाएगा। शोक क्या है? अपने शरीर को मानना। शरीर को क्यों मानते हैं? क्योंकि अपना स्वरूप भूले हुए हैं। स्वरूप क्यों भूले हुए हैं? क्योंकि अज्ञान की वजह से। अज्ञान क्या है? भगवान की शक्ति है। जब तक भगवान को सरेंडर नहीं होंगे, शोक नहीं जाएगा, ज्ञान नहीं जाएगा। तो वही बात हो रही है कि ज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। देखिए, बहुत मेन बात है शाश्वत। मतलब हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, बनना नहीं। समझ पा रहे हैं पॉइंट? हमें नित्य दास बनना नहीं है, हम हैं। इसको बस जानना है। और जो हम लोग हैं उसको भूले हुए हैं, और जो हम लोग नहीं हैं हमें लगता है वही है। समझ पा रहे हैं पॉइंट? हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं, बनना नहीं है, उसको नहीं जानते हैं। और हम शरीर नहीं हैं, हमें लगता है हम वही हैं। ये अज्ञान। तो शाश्वत संबंध है, प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शाश्वत संबंध का मतलब है कि जीव हमेशा ही नित्य दास है कृष्ण का, और जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता है, क्योंकि वो है ही नित्य दास। समझ रहे हैं बात को? नित्य दास कभी भी भगवान नहीं बन सकता है, क्योंकि वो नित्य दास ही है। और कई मायावादी आपको देखने को मिल जाएंगे वृंदावन में, स्पेशली अगर कोई वृंदावन गया होगा तो कई मायावादी आपको देखने के मिल जाएंगे, और वो हरे कृष्णा करते हैं। मायावादी लोग भी हरे कृष्णा महामंत्र लेते हैं या बोलते हैं। क्यों? उनको लगता है हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से हम कृष्ण बन गए। बहुत ही खतरनाक है। आपको लगेगा कि हाँ, ये लोग भी तो हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे हैं, तो ये भी तो हरे कृष्णा वाले हैं। लेकिन भगवान इंटेंशन देखते हैं, भगवान अंदर से बाहर देखते हैं। समझ रहे हैं पॉइंट? तो इसीलिए गोपाल जी कह रहे हैं कि जीव का पुनः शाश्वत संबंध है। मतलब जीव हमेशा से ही कृष्ण का नित्य दास रहा है, अभी भी है, कंडीशन स्टेट में भी कृष्ण का दास ही है, और बाद में भी कृष्ण का दास हमेशा रहेगा। तो इसीलिए जीव कभी भी मतलब भगवान नहीं बन सकता। और इसको उल्टा घुमा के देखिए कि जब कृष्ण के दास हम हैं ही, तो कृष्ण की सेवा करना छोड़े क्यों? इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जब भाई हम नित्य दास कृष्ण के ही दास हैं, तो हम कृष्ण की सेवा करना छोड़े क्यों? और अभी भी हम लोग कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि माया की सेवा कर रहे हैं, और माया कृष्ण की एनर्जी है, और कृष्ण और कृष्ण की एनर्जी में भेद नहीं है, और हम लोग माया की सेवा कर रहे हैं। तो हमेशा से चाहे हम कहीं भी रहे, करनी कृष्ण की सेवा है, क्योंकि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। लेकिन इनडायरेक्ट कर रहे हैं, अभी इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो लात पड़ रही है। डायरेक्ट करेंगे तो भगवान हमें प्रेम देंगे, इतनी सी बात है। लेकिन हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, हम रहेंगे हमेशा दास ही। ये मेन पॉइंट ये गोपाल जी फोकस कर रहे हैं, इसलिए गोपाल जी लिखा शाश्वत। मतलब ये नहीं कि अभी हम ऐसे कंडीशन स्टेट में हैं तो अलग हैं,
और बाद में भगवान बन जाएंगे, नहीं, हमेशा से नित्य दास हैं, थे और रहेंगे। और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। मतलब अगर आराध्य और मतलब अगर आराधक और आराध्य होगा, दो अलग अलग होंगे तभी वो सेवा कर पाएगा। ये भी हम लोगों ने देखा था। अगर अगर रचना माता जी और आयुषी माता सेम है तो मैं किसको बुलाऊं? कौन 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 किसका सुनेगा? बात को सिंपल पॉइंट है, अगर मैं और अबू प्रभु एक ही हैं तो मैं किसको कैसे सेवा कर सकता हूँ अबू प्रभु की? हे भगवान, मैं हैरान हूं कैसे रिझाऊं तुम्हें, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म में ब्रह्म कैसे करें? रोटी भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है, तो कैसे खिलाऊं मैं आपको? तो ये तो अलग केस है। फिलहाल बात इतनी समझने वाली है कि भैया जब जीव और भगवान में अंतर होगा तभी सेवा कर पाएंगे। कोई भी व्यक्ति, ये भी गोपाल जी लिखे थे कल, कोई भी टीका में था, कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। समुद्र और समुद्र की बूंद वाला एग्जाम्पल कर लिया था। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में, मतलब आत्मा अणु है, भगवान विभु है, और भगवान के अंश हम लोग हैं। तो भगवान पूर्ण है और हम लोग भगवान के अंश हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि जीव को बोला गया है अंश, उपासक और आश्रित। और भगवान को बोला गया है, आश्रित। और भगवान को बोला गया है उपास्य, पूर्ण और उपास्य, पूर्ण और आश्रय देने वाला, आश्रय। गोपाल जी भाई समझा रहे हैं। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। सिंपल है। भागवतम में वेदांत सूत्र में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो वेदांत सूत्र है फॉर्मूले के रूप में है, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जैसे मैथ्स में क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर होता है, पूरा एक फॉर्मूला रहता है। ये उसका डेरिवेशन भी होता है। डेरिवेशन नहीं पता होगा तो आप उस फॉर्मूले पे आए कैसे? तो वैसे ही वेदांत सूत्र में खाली एक फॉर्मूला लिखा रहता है बस। तो उस वेदांत सूत्र के फॉर्मूले की व्याख्या भागवतम। तो वेदांत सूत्र में एक फॉर्मूला है जन्मादस्यतः, और भागवतम के पहले श्लोक में भी यही है, जन्मादस्यतः। मतलब जो भी कुछ आपको दिख रहा है उन सब का स्रोत, उन सब का सोर्स भगवान कृष्ण है। जो भी आपको दिख रहा है, समझ में आ रही बात? जो और भगवान गीता में ही बोलते हैं इसको, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूधा भाव समन्वितः। सब मुझसे आया है और जो जानता है कि सब कुछ मुझसे आया वो मेरे भजन में लगता है। तो ये बात है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी हमें दिख रहा है वो दो तरीके से दिख रहा है, एक परा एक अपरा। एक तो भौतिक प्रकृति दिख रही है और एक जीव दिख रहा है, बस वही दोनों हमें दिख रहे हैं। उन दोनों के अलावा क्या कुछ दिख रहा है, या इन दो वस्तु के अलावा और कुछ है? तीसरी वस्तु कुछ है? कौन नहीं देगा? प्रभु जी। हाँ, नहीं है। करेक्ट, नहीं नहीं। प्रभु जी। तीसरे तो भगवान तो अलग ही हो गए, तो अलग ही खेल है, भगवान ही से सब आया है। तो जो भी हमें दिख रहा है वो या तो भौतिक प्रकृति है या तो जीव। इन्हीं दोनों को हम देख रहे हैं और ये दोनों ही भगवान से आए। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, मतलब जीव स्पिरिचुअल है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। एग्जाम्पल लिया था, एक और एग्जाम्पल, जैसे सन और सनलाइट एग्जाम्पल दिया था कि सन नहीं होगा सनलाइट नहीं होगी, और सन को सनलाइट से अलग नहीं कर सकते हैं। तो सन सनलाइट एक ही है, लेकिन अगर सनलाइट कमरे में आई इसका मतलब ये नहीं कि सन कमरे में आ गया। एक एग्जाम्पल है। दूसरा, आग और जो लौह दिखती है अग्नि और उसकी ताप, तो अग्नि और ताप को आप अलग नहीं कर सकते, और अग्नि और ताप अलग भी है। समझ में आ रही बात? कहीं प्रभु जी अग्नि, भेद अभेद। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद जी। बोलते हैं। तो वही इसमें आप
बात हो रही है कि भगवान की शक्ति है ये और शक्तिमान भगवान है, तो शक्तिमान और शक्ति में अंतर है भी और नहीं भी है। लेकिन परम जो है, जो सुपीरियर है, वो शक्तिमान ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि शक्तिमान से ही जो शक्तियां हैं, जीव और भौतिक प्रकृति वो आई। समझना बस इतना सा है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। लेकिन आजकल तो ये हो गया मॉडर्न एजुकेशन में कि जो गुरु है, जो टीचर है, अरे क्या है, वो मेरे अंडर में है, वो चेला है मेरा टीचर, ये हो गया आज। अरे भाई पैसा दिया है, वो तो पढ़ाएगा ही। समझ रहे हैं बात को? मॉडर्न एजुकेशन में बड़ा दिक्कत है कि टीचर्स की कोई वैल्यू नहीं रही है। अरे क्या है, बुड़बक है, बोलता रहता है, बूढ़ा बुढ़ऊ, बोलने तो क्या जा रहा है, पैसा देंगे सब मान जाएगा। तो एक्सपीरियंस खुशबू माता जी को शायद है, इसीलिए वो हंस रही हैं। हमें भी एक्सपीरियंस ऐसा है। तो मॉडर्न एजुकेशन में ये है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि सेवक हमेशा, भले ही वो कितना भी स्टूडेंट कुछ भी करे, लेकिन मार्क्स टीचर के हाथ ही में है, ये भी याद रखनी होगा। भले ही कुछ भी बोले, लेकिन जब मार्क्स की बात आएगी, अरे टीचर, अरे गुरुजी, अरे सर, कुछ करिए। समझ रहे हैं बात? भले ही कितना उछल ले वो स्टूडेंट, लेकिन जब मार्क्स देने की बात आएगी तो उसको अधीन होना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अधीन है इसका मतलब। तो वैसे ही भले कोई कुछ भी बोले कि अरे भगवान के हम अधीन नहीं है, भगवान क्या, भगवान वो भगवान के अधीन है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। भले वो कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ले, लेकिन कहीं प्रलय आया, कहीं फ्लड आया, अरे गॉड, ओ गॉड बुलाएगा। ऐसे यहाँ तक देखा गया है कि जब साइंटिस्ट लोग जब वहां गए थे मून पे, जब नासा पे गए थे, वो तो अलग बात है, तो उनकी क्या कहते हैं, साइंटिस्ट लोग फिलहाल मानते नहीं भगवान। तो जब वो लोग गए, जब नासा पे गए, जब मून पे गए, तो कुछ शायद उनकी खबर नहीं आई, सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो एक तरफ भगवान को मना करते कि भगवान है नहीं, और दूसरी तरफ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अरे क्या हुआ, जरा खबर आ जाए। तो कहीं ना कहीं अधीन है हम लोग, ये मानना ही पड़ेगा। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। मतलब जो अज्ञान में है वो समझ नहीं पाएगा कि वो भगवान का नित्य दास है। तो हमारा कर्तव्य बनता है, जो गीता पढ़ रहा है वो दूसरों को बताए कि भैया भगवान के नित्य दास है और परंपरा में ज्ञान ले। लेकिन जो बिल्कुल अज्ञान अवस्था में, जो नहीं जानता है कि मैं शरीर के अलावा कुछ और हूँ, वो ऐसे स्पष्ट ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए जो समझ रहा है इसको, वो दूसरों को बताए कि भाई तुम आत्मा हो और तुम भगवान के नित्य दास हो, भगवान की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो जो अज्ञान अवस्था में होता है, जो अज्ञान अवस्था में मतलब जो आत्मा और शरीर के भेद को नहीं समझता है, वो ऐसे स्पष्ट ज्ञान को नहीं समझ पाया कि वो भगवान का नित्य दास है, भगवान कृष्ण की सेवा करना उसका परम कर्तव्य है, वो ये नहीं समझ पाया। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए, सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रवृत्त करने हेतु भगवान भगवद गीता को उपदेश देते हैं। और इसी अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं कि भैया तुम मेरे नित्य दास हो, तुम जीव हो, तुम भौतिक प्रकृति से परे हो, क्योंकि ये शरीर भौतिक प्रकृति में आता है, लेकिन तुम इससे हटकर हो और तुम मेरे पार्ट एंड पार्सल हो। कृष्ण बोलेंगे आगे चल के, तो तुम मेरे अंश हो, तो तुम्हारा एक परम कर्तव्य यही है कि तुम मेरी सेवा करो, इसी से तुम सुखी रह पाओगे। ठीक है, यहाँ पर पुट हमारा एंड हो गया। ठीक है, हम रुकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।